हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस को देखेंगे जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? उत्तर है जीवाश्मों की। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? उत्तर है यकृत यानी लीवर। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? सही उत्तर है तिल्ली या इसे एस्प्लीन भी बोलते हैं। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? उत्तर है क्वांटोसोम। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो उत्तर है शरीर को बीमारियों से बचाना। अगला प्रश्न, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? उत्तर 2। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? उत्तर है वृक्क या जिसे हम किडनी या गुर्दा भी कहते हैं। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो यह है एक न्यूक्लियर रिएक्टर। डायनेमो का क्या कार्य है? उत्तर है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। पिच ब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? उत्तर है रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? इसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति होती है जिसके कारण यह अपना रंग बदलता है। अगला प्रश्न, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो वह है सेलुलोज, जो किसी भी पादप कोशिका के कोशिका भित्ति में पाया जाता है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? तो सही उत्तर है क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह किया जाता है जीरेंटोलॉजी। डोलोमाइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट किसका अयस्क है? तो उत्तर है कैल्शियम का। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? उत्तर है ऑडियोमीटर। अगला प्रश्न, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो यह है जीवाणुओं द्वारा। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित वाला कौन सा रंग है? तो वह रंग है बैगनी। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ठीक इसी प्रकार लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो यह फ्रीयोन होता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो यह होता है लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो सही उत्तर है वृक्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो सही है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। अगला प्रश्न, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो यह रेखीय संवेग के संरक्षण का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो ये है अरविंद खुराना और इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया था। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्यमूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? सही उत्तर है क्लोरेला। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव्य की चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था।
प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तप्त तार अमीटर से। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण से। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो यह एक कार्बन होता है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया था कोपलर ने, जिसे हम केपलर भी कहते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो वह है पानी। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का। अगला प्रश्न, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सही आंसर है सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? उत्तर सीवी रमन का। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो उत्तर है गंड। इसे हम घेंघा भी कहते हैं और घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यह है पोटोमीटर का। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो यह होता है कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। डार्क एवेंगर क्या है? तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। मेनिंजाइटिस तानिका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? मस्तिष्क। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हिपेरिन की उपस्थिति। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? कन्वेक्शन द्वारा। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोस। HTLV नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? एड्स। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है प्यूटेटरी, जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन। पीत का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? यकृत में। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था यश चंद्रशेखर ने। साइनोकोबाल्मिन क्या है? विटामिन B12। टेट्राडूथाइलैड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेंटिंग को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। पोलिया का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जोन साल्क ने। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? मीथेन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है?
क्वांटोसोम। इस प्रकार हमारे महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन समाप्त हुए। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।